नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में सतनाम सद्भावना यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस यात्रा के उद्घाटन से पूरे छत्तीसगढ़ में सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बना है। साथ ही कहा कि यह यात्रा सामाजिक सद्भाव, एकता और मजबूत करने का संदेश दे रही है। सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। गुरु घासीदास जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और सतनाम समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरोधपुरी तक 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पद यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। और जिस तरह से पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे मानव समाज को मनखे एक समान का संदेश दिए थे और समाज सुधार का काम भी किए थे, उन सब बातों को गुरु खुशवंत साहब 5 दिन के यात्रा में लोगों के बीच में रखेंगे। बीच बीच में रात्रि विश्राम भी है, वहाँ पर समरसता भोज वगैरह का भी आयोजन है। तो बहुत अच्छा इस पदयात्रा का एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। कोरिया जिले के दौरे के दौरान बैकुंठपुर जिला पंचायत के मंतक सभा कक्ष में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में सरगुजा सभाग में संचालित विभिन्न विकास परियोजना की प्रगति का विस्तृत समीक्षा किया गया। अधिकारियों ने परियोजना की स्थिति, बजट उपयोग और कार्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र विकास को गति देना और क्रियान्वयन में सुधार सुनिश्चित करना बताया गया है। बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पुराने कामों की समीक्षा भी हुई है और जो करेंट ईयर में जो कार्य की स्वीकृति हुई है उसका अनुमोदन भी लिए हैं और कई मामलों में अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। सुकमा में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। संगठन में सक्रिय एक महिला सहित कुल 22 सुरक्षा बलों और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। सभी आत्मसमर्पित माओवादी को 50-50 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सुरक्षा बलों के लगातार सफल ऑपरेशन, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों की बढ़ती पहुंच से संगठन का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। अधिकारी का कहना है कि आत्मसमर्पण से इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थिति और भी मजबूत होगी। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं एक महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पेद्दा, बुड़कल आरपीसी, वेडमा आरपीसी, मोरपल्ली, गोंडेगा, गोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं और साथ में हमारी जो पूना मायगेम आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। इन समर्पण में यदि मैं विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँ तो डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फील्ड टीम जगदलपुर के साथ सीआरपीएफ की सेकेंड 111, 223, 227 और कोबरा की 201 बटालियन की विशिष्ट भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महाशिवरात्रि के पर्व के दिन एक महिला पर उसके मोहल्ले के नशेड़ी युवक ने कट्टर से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला पर कई बार कट्टर से वार किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पीड़िता को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही बता दें कि एसएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया है कि महिला और आरोपी के बीच गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी ने बदला लेने के लिए हमला किया। घटना के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया था, जिससे पुलिस ने बालौद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नशेड़ी बताया गया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना निवई के अंतर्गत एक प्रार्थी महिला द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया कि वह मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। मौजूदा टैंक के पास उसके ऊपर एक पुराने पहचान के व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या कुछ कारण निकल के सामने आया मारपीट का? प्रारंभिक दृष्टिकोण से जब महिला से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वह उसका पुराना परिचित था, पूर्व में भी उसे परेशान करता था। अभी उसके द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर चोट पहुंचाया गया है, जिसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। आगे निगरानी कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं के तहत उसकी कार्रवाई की गई? उसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं और जो गंभीर धाराओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोरबा के बरेली मुंडा गांव में गोबर गैस सिस्टम के चैम्बर में 2 साल के मासूम का शव मिला है। बच्चा कल दोपहर से लापता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गरियाबंद नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में संयुक्त खाते की भूमि पर बिना सहमति और भवन अनुजा के निर्माण कार्य को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिलासपुर निवासी का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना निर्माण कराया गया, जबकि जांच में शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। नगर पालिका अधिकारी ने बताया है कि संबंधित पक्ष को पहले ही 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद में क्या ठोस कदम उठाती हुई नजर आती है। में 15 क्रमांक में गली में मेरी एक ज़मीन है 55/1 जो है वो मेरे नाम से और मेरी बहन के नाम से B1 खसरे में क्या बोलते हैं चढ़ चुकी है, जिसके क्या बोलते हैं जिसके लिए क्या बोलते हैं मैंने तहसीलदार सर से क्या बोलते हैं हमारे नाम से आदेश पारित हुआ था। लेकिन सर वो जो मेरी विरोधी पार्टी है जितेंद्र उपाध्याय और माधुरी उपाध्याय और अवध राम साहू जो उनके साथ रसूखदार है, उनके द्वारा उस जमीन को सर हड़पने की साजिश की गई है, हड़पा गया है और अवैध निर्माण किया गया है, जिसके लिए मैंने सर क्या बोलते हैं नगर पालिका में पूरी तरीके से आवेदन दिए और सबसे पहले सूचना के अधिकार में निकाला कि उन्होंने एनओसी प्राप्त की है कि नहीं। तो नगर पालिका ने कहा कि उन्होंने कोई एनओसी प्राप्त नहीं की है। तो मैंने सर सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं कंप्लेंट किया कि अगर ऐसा उन्होंने प्राप्त नहीं किया है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे उसमें, और उसको कार्रवाई करने के लिए मैं तहसीलदार सर से भी मेरा पर्सनली बात हुआ है। फिर अभी मेले में ही व्यस्त चल रहे थे सर का वहीं ड्यूटी लगा था, तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे करके सर क्या एक साथ कार्रवाई जाना पड़ेगा। क्या कार्रवाई तोड़ने का कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। तो ये कितने दिन में लगभग एक हफ्ते में हो जाएगी? अभी एक नोटिस और जारी करके कर देंगे उसको। उनके द्वारा लगातार निर्माण कार्य की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको रुकवाई भी थी, उनके ठेकेदार का सामान भी थोड़ा जब्ती किए थे, उसके बाद मतलब थोड़े दिन रोका था लेकिन फिर भी स्टार्ट कर दिया, नोटिस जारी किए हैं, अब कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात अब नियम को एक बार मैं देख लेती हूँ ऐसा क्यों लिखवा के दिए हैं, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र तो अपने मतलब जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो जमा करके आप ले सकते हैं सर। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे बिना राय मशवरा किए किसी भी पब्लिक को नहीं देते वैसे अपने भरतपुर ब्लॉक की बनास नदी से अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें वन विभाग और पंचायत की मिलीभगत शामिल है। सूचना के अनुसार भारी मशीनों से वन भूमि पर रेत निकाली जा रही है और इसे स्थानीय स्तर पर भंडारित किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों और विरोध के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ वाहनों को जब्त किया है।
लोग इकट्ठा हुए थे पूरे लड़के लोग, जो कि 4 बजे चल के हम लोग को टीआई साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके के सभी रेत माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। गाड़ी जब्ती में अभी खड़ी है। हमने कल रात में जितने भी यहाँ के नेता लोग हैं, जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष, गांव के सरपंच को और सभी जो जनपद सदस्य लोग हैं उन सभी को बुलाया। किसी के द्वारा कोई एक्शन नहीं, न तो रात में कोई फ़ोन उठाया गया। अभी भी देख लीजिए हमारे ग्राम पंचायत ये पड़ा है, अभी भी ताला लाख है यहाँ पे। पूरे पंच लोग अभी उसी मैटर पे लेके बैठे हैं कि ग्राम पंचायत के किस उसमें ग्राम सभा के किस उसमें प्रस्ताव के कारण ये रेत खदान उत्खनन जो है प्रस्तावित पारित हुआ और अनुमोदन गया। किसी को ना कोई खबर है, ना किसी को कोई पता। रेत खदान जो अपने वो है बेखौफ होके चले जा रहा है और जो कि धमकियां दी जा रही है, धमकियां का वीडियो मेरे पास है कुछ। भैया आप अपना परिचय बताइए। मैं दीपक कुमार सेन, वार्ड क्रमांक 4 का पंच। यहाँ पर रेत जो निकाली जा रही है, ये कैसे रेत निकाली जा रही है? हम पंच को कोई जानकारी नहीं दिया गया है। ये ग्राम पंचायत सरपंच के तरफ से हो रहा है कि किसके तरफ से हो रहा है हमको नहीं पता, पर रेत उत्खनन का काम चालू है। हाईवा लगातार रात में 10-11 के बाद 8-10 रोज 15-20 गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं। इसकी जानकारी आप अपने स्थानीय प्रशासन को या फिर किसी को संबंधित विभाग को जानकारी दिए? पहले दिया गया था। ये बोला मेरे को तो पता नहीं है, ये जानकारी हमको ग्राम पंचायत भी पता नहीं है। रेत उत्खनन हो रहा है, रेत जा रहा है, न पंच न सरपंच, ये हम मतलब सरपंच लोग हमको कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कैसे उत्खनन चालू है, हमको कोई जानकारी नहीं। ये जो रेत उत्खनन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और किस भूमि में? कहाँ हो रहा है भैया? बनास नदी के किनारे, अपने यहाँ से बनास नदी से, लेकिन इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहिकों को पिछले 4 महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि समस्या का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अपना अंश नहीं देना है, जिससे राज्य सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही है। इससे पेंशनरों में आक्रोश है और ज्ञापन में मांग की गई है कि कलेक्टर महोदय प्रशासनिक स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप करें, केंद्र से राशि जारी करवाएं और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत दे। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? लीला गुप्ता, राम भाटा से। कितने महीने से पेंशन का पैसा नहीं मिलता? 5 महीने से नहीं मिलता। कितना पैसा होता है प्रति महीने? एक में कितना मिलता है? 1000 मिलता है महतारी और 500 और 500 विधवा पेंशन। अभी नहीं मिल रहा तो कितना? अभी बहुत परेशानी होता है। अकेले काम करती हूँ, घर में होता चाय नाश्ता का दुकान है छोटा सा, वो भी नहीं चलता है। बहुत दिक्कत होता है, कमर में ही परेशानी है मेरा, बहुत तकलीफ होता है। नहीं मिलता। लड़का है कमाने वाला, लेकिन बाहर जाता है, वो भी नहीं देता है, बहुत दिक्कत होता है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? दे पैसा हम लोग को, बल्कि बढ़ा के दे, और उतना में नहीं होता है। जो हमारे यहाँ पेंशनधारी वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है, विकलांग पेंशन मिलता है और विधवा पेंशन मिलता है, इन लोगों का पेंशन लगभग 4 से 5 महीना हो गया जो है वो इनके खाते में जमा नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के पास आए थे और यहाँ आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। विगत 4 महीनों से इन गरीब लोगों का पैसा जो है 500 रुपये की राशि होती है, बहुत कम, और उसको भी कहाँ ले आया? मैं राम भाटा ले आया, गणेशी सिरवास। क्या महीना हो गया अपना पेंशन नहीं? 5 महीना हो गए मोला विधवा पेंशन नहीं मिले है और परेशानी होते कितना, सबको परेशानी हो रही है। कितना पैसा मिलता है? 1000 मिलत रही से, विधवा पेंशन 500 और महतारी योजना 500। का समस्या होते आप? तब परेशानी तो हो ही गया, पेंशन नहीं मिला थे, ना विधवा पेंशन नहीं मिला थे, ना कुछ नहीं मिला थे, तो हर चीज पर तो हमारा परेशानी हो ही। घर में कमाने वाला कौन है भाई? कमाने वाला रहतीस तो फिर ये का होती। T20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड बनाम इटली मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रायगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना चक्र नगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बता दी कि एरिया स्थित श्याम फाइनल उद्योग में छापेमारी कर 2 सट्टा रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज किया गया है और उनका साथी गगन अग्रवाल अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय शशि मोहन सिंह सर को
सूचना मिली थी कि थाना चक्रधर नगर क्षेत्र में बोई दादर के इंडस्ट्रियल इलाके में कुछ लोग क्रिकेट सट्टा का ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। सूचना पर साइबर सेल की टीम और थाना चक्रधर नगर की टीम ने सूचना प्राप्त स्थल की घेराबंदी कर 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एक का नाम विकास अग्रवाल है, एक का कोरबा जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम कापा नवापारा में NH 130 पर एक चलती कार अचानक से आग की लपेटे में घिर गई। घटना में चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार कार अंबिकापुर से बिलासपुर जा रही थी। अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी और घायल चालक को बता दी कि CHC में भर्ती करवाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। कोरबा के घंटाघर चौक पर देर रात नशे में धुत युवकों की तेज रफ्तार कार नगर निगम के बता दें कि डिवाइडर से टकरा गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद युवकों ने कार की नंबर प्लेट हटाकर पहचान छुपाने की कोशिश की। सूचना पर मनिकापुर पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और वाहन से शराब की बोतलें बरामद कर कार को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच जारी है। कोरबा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कोना निवासी ने बता दी कि चाकू चला दिया। खून से लथपथ युवक भागते समय कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाला, लेकिन बता दें कि एक्सप्रेसवे से कोई मदद नहीं मिली है और आधे रास्ते में डायल 112 की टीम ने युवक को कोरबा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में बता दें कि भर्ती करवाया है। अंतर्गत बेंदरकोना नाम के गांव का एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, इसका नाम रामकृष्ण उर्फ राम किशन, इसको कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्वयं से उसने अपने गले को काटा है। हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें पुलिस जांच कर रही सभी तथ्यों पर। कुछ लोग उसको लेके आ रहे थे, उसी दौरान 112 भी वहां पहुंच गई। 112 के वाहन के द्वारा उसको लाया गया, उसको एडमिट कराया गया है। इलाज के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की। भरतपुर क्षेत्र में कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना वसाए नदी की राजस्व भूमि से लंबे समय से अवैध रेत निकासी हो रही है और रात के अंधेरे में बता दें कि ट्रकों से रेत बाहर भेजी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोड़ागांव जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारी सतीश ने विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई और जरूरतमंदों को सामान भी वितरित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के इस पहल की सराहना की है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये कार्यक्रम किया गया था। आसपास के पेरमापाल क्षेत्र के जितने भी ग्राम के बच्चे जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें आम गांव का जो टीम है विजयी रहा और पेरमापाल तो मतलब सहयोगी ही रह पाया। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि लोग जो हैं भय मुक्त होकर शासन प्रशासन से जुड़ सके और अपनी समस्याएं हैं वो पुलिस तक और शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। मार्च पंखाजूर के खाजूर क्षेत्र में ग्राम राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है और KYC के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 35 किलो की एंट्री के बजाय केवल 20 किलो चावल दिया जा रहा है। विरोध करने पर बदसलूकी का आरोप भी है। सैकड़ों ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। नाम जोड़ने का लिए पैसा दिए 1000 रुपया, 2 साल हो गया, अभी तक नाम नहीं जोड़ा। जबकि पहले 3 महीना हो गए, अभी ठीक से सबका जो राशन कार्ड में KYC नहीं हुआ है। इसके लिए सबको 20-20 किलो चावल मिल रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे लोग भी भूखे भी रहते हैं, तो सबको ठीक से मिलना चाहिए।
और आगे कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सबको चावल ठीक से मिल रहा है क्या नहीं उस पर फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।